नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी सारी जो तैयारियां कर रहे हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? हमने अब तक पढ़ लिया था पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य उत्तराधिकारी भारत। और जो मौर्यंस के बाद में भारत में क्या हुआ, क्या चीजें नहीं हुई, बाहरी आक्रमण क्या क्या हुए, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो अब हमें आगे के टॉपिक पढ़ने हैं। आगे के टॉपिक में हमें पढ़ना है गुप्त पीरियड, गुप्ता के बाद में हर्षवर्धन एंड कनिष्क एंड और उसके बाद में हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त पीरियड। कौन सा? गुप्त पीरियड। तो देखो, इनके बारे में क्या दो तीन जानकारियां मिलती हैं कि जो गुप्त थे ना, गुप्तों को है ना, कोई तो बोलते हैं जो अलग अलग इतिहासकार हैं, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मान्यता देते हैं। कोई बोलता है कि ये जाट थे, कोई बोलता है कि ये ब्राह्मण थे, और ज्यादातर जो यूनिवर्सल लोगों का मानना है वो ये मानते हैं कि ये वैश्य थे। वैश्य मतलब बणिए, जिनका बिजनेस का काम होता है ना, वैश्य बणिए लोग थे। पर कहीं ना कहीं ब्राह्मणों वाली भी बात जचती है, क्योंकि ये ज्ञानी बहुत थे। तो ये तीन इनके बारे में मिलती है, ये जाट थे, ये ब्राह्मण थे और ये वैश्य थे। और उसके बाद में मिलता है कि ये लोग थे ना, ये ना मगध के आसपास ही बसते थे। उसके बाद में इन्होंने मगध साम्राज्य के अंदर अपना राज बसाया था। इनके जो फाउंडर थे उनका नाम था श्रीगुप्त। तो चलो, अभी मोटी मोटी बातें मैंने तुम्हें इनके बारे में बता दी है, गुप्त पीरियड के बारे में और गुप्ताज के बारे में। तो इनके बारे में नोट भी कर लेते हैं चीजें। बात करें सबसे पहले इनके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड था 275 से लेके 550 एडी। इतनी देर अपन बीसी में चल रहे थे, पर जैसे ही कनिष्क आया, कनिष्क के बाद में 78 एडी से स्टार्ट हो गए थे। और उसके बारे में बताता हूँ कि ये जो थे ना, गुप्तों के काल को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल काल था, बहुत ही क्लासिक और यूनिवर्सल काल था। किसके टाइम का? मगध, गुप्ता के टाइम का। किसका? मगध साम्राज्य का। एक बात इनके बारे में मिलते हैं, इनके टाइम पे जो कास्ट थी ना, वो गोत्र धारण करने में, मतलब अलग अलग गोत्र होते ना, वो इनके टाइम पे आ चुके थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो, it was a golden period in rule of Guptas। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखो, कास्ट इज बेस्ड ऑन धारण गोत्र। हाँ लिखो, अकॉर्डिंग टू केपी जायसवाल, गुप्ता वॉज जाट। ये तो लोगों संभावना कम ही लगती है। अकॉर्डिंग टू, ये यहाँ पे ऐसे लिखा, अकॉर्डिंग टू H.C. रॉय। पूछ लेता कई बार कि H.C. रॉय के अनुसार गुप्ता को क्या कहा गया? गुप्ता वॉज ब्राह्मण्स, है ना। उसके बाद में यूनिवर्सल ओपिनियन क्या है? गुप्ताज वॉज वेश्या, जो बढ़िया होते हैं वो। It was a golden period in the rule of Gupta. Caste is based on the Dharan Gotra. According to K.P. Jaiswal, Gupta was Jats. According to H.C. Roy, Guptas was Brahmin. Universal opinion, Guptas was Vaishya. तो ये अपन ने इनके बारे में 5 बातें पढ़ी कि भाई उनको जाट माना आया था केपी जयसवाल के द्वारा, एच.सी. रॉय के द्वारा ब्राह्मण, और उनका यूनिवर्सल जो सब मानते हैं वो क्या मानते हैं कि वो बणिए थे। और इनका टाइम पीरियड था वो गोल्डन, वो क्लासिक टाइम पीरियड था। और कास्ट धारण गोत्र, ये लिखो। और इनका जो ओरिजिन एरिया था, ओरिजिन एरिया था मगध के आसपास का, नियर मगध, ओरिजिन एरिया इज नियर मगध। और इसके बाद में इनके फाउंडर वगैरह के बारे में, ये तो हो गई इनकी मोटी मोटी बात। अब पढ़ते हैं इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री।
पॉलिटिकल हिस्ट्री। देखो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त वॉज फाउंडर, ये ओ है ना, फाउंडर ऑफ, श्रीगुप्त वॉज फाउंडर ऑफ गुप्त एम्पायर, है ना। उसके बाद में क्या था, जो इनका बेटा था चंद्रगुप्त was the real founder। इसको रियल फाउंडर माना जाता है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में कुछ ज्यादा चीजें हुई नहीं थी। इन्होंने फाउंड कर दी थी 275 एडी के अंदर, पर जब 319 एडी के अंदर चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ, जब वो राजा बना, तो उस टाइम पीरियड से क्या माना जाता है, गुप्त काल को असली माना जाता है। ये तो बस दिखाने के लिए, बाकी ऐसा माना जाता है उस टाइम के लोगों द्वारा कि 319 ईसा पूर्व के ईस्वी के अंदर इनका रियल राज स्टार्ट हुआ था। अब अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा? चंद्रगुप्त पढ़ना पड़ेगा, तो अपन हेडिंग डाल लेते चंद्रगुप्त। बातें तो समझ में आ रही है मेरी। श्रीगुप्त ने फाउंड किया था 275 के अंदर, बट द रियल फाउंडर हु इज चंद्रगुप्त, एंड ये सारी बातें हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, चंद्रगुप्त के बारे में। हेडिंग डाल लो, चंद्रगुप्त। पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में मिलता है कि ये वास्तविक संस्थापक थे। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिख देता हूँ। he was real founder of Guptas, है ना। और उसके बाद में इनके बारे में क्या मिलता है कि इनको टाइटल मिला था। टाइटल किसका मिला था? उपाधि, टाइटल मिली थी महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज, है ना। उसके बाद में क्या हुआ है ना, टाइटल मिला था महाराजा धीराज का। और उसके बाद में ना इनके बारे में क्या मिलता है, एक और चीज मिलती है कि इनका जो वैवाहिक संबंध थे वो इन्होंने लिच्छवी साम्राज्य के साथ स्थापित किए थे। इंग्लिश में लिखता हूँ, he established matrimonial relation with he established matrimonial relations with लिच्छवी साम्राज्य के साथ में उन्होंने अपने ओरिजिनल है। और ऐसा माना जाता है हाँ, द रियल टाइम पीरियड ऑफ Guptas started after the coronation of चंद्रगुप्त। मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी तुम्हें, वैसे आनी चाहिए, इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं है। इंग्लिश की अच्छी है, पर जल्दी में गलत हो जाता है। हाँ, चंद्रगुप्त आफ्टर कोरोनेशन ऑफ, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक, और मैट्रिमोनियल रिलेशंस का मतलब होता है वैवाहिक संबंध, और तो बाकी तो इजी है सब। चंद्रगुप्त इन 1980। और उसके बाद में क्या बोलता है, इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था, वाइफ थी लिच्छवी साम्राज्य की, इसका नाम था कुमार देवी। और इन्होंने उसकी याद में क्या किया था, गोल्ड कॉइन इश्यू किए थे, गोल्ड कॉइन इश्यू इन मेमोरी ऑफ वाइफ, है ना। गोल्ड कॉइन इश्यू इन द मेमोरी ऑफ वाइफ। इसके बाद में इनकी सन का नाम, बेटे का नाम, सन का नाम था समुद्रगुप्त लिखा है, है ना।
अब इनके बारे में वापस रिवाइज, गुप्ता पीरियड बन रहे थे 275 से लेकर तो 550 एडी तक इनका राज चला था। 275 के अंदर श्रीगुप्त ने इसको फाउंड किया था। 319 के अंदर जब कोरोनेशन हुआ, राज्याभिषेक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का, तब से इनका रियल राज्य माना जाता है कि भाई इसके बाद में इनका राजपाट बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ था। और जो गुप्ता का टाइम पीरियड है वो बहुत ही क्लासिकल माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य है, ही वाज द रियल फाउंडर। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त है वो असली फाउंडर था, असली संस्थापक था किसका, गुप्त साम्राज्य का। टाइटल इनको मिला था महाराजा धीराज का। और ही एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल रिलेशन विद द लिच्छवी, इन्होंने लिच्छवी साम्राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी और पत्नी की याद में इन्होंने गोल्ड कॉइन भी चलाए थे, स्वर्ण मुद्राएं। द रियल टाइम पीरियड ऑफ गुप्ता स्टार्टेड आफ्टर कोरोनेशन, ये मैंने बता दिया। वाइफ का नाम कुमार देवी, हाँ इनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, है ना। अब अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आपको मोटी मोटी बात पता है कि हु वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त वाज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त बहुत ही महान राजा था, इसलिए उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है विंस्लेट स्मिथ के द्वारा। और मतलब बहुत महान राजा था। इसने जितना मतलब जीता ना वो किसी ने, इसने मतलब 9 साम्राज्य तो उत्तर भारत के, 12 साम्राज्य दक्षिण भारत के और 18 साम्राज्य फॉरेन के, बाहरी देशों के जीते थे। तो आप टोटल ले लो 9 18 18 9 कितने हो गए 27, 27 से बाद में 12 और ले लो 27 के अंदर कितने हो गए 39 में हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। 39 साम्राज्य जीतना कोई छोटी बात नहीं होती। तो अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, इनके भी स्टार लगा लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा राजा स्टार लगाना पड़ता है भाई। समुद्रगुप्त, हाँ सबसे पहले फादर, सबसे पहले इनका टाइम पीरियड आएगा ना, सबसे पहले टाइम पीरियड आएगा 350 से 375 और वो भी आप देखो सबसे कम टाइम पे 25 साल के अंदर इतनी सारी चीज, इतना कोई छोटी बात नहीं होती है। फादर, फादर आप सबको पता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कभी कभी लगता है हिंदी सही है, इतना बड़ा नाम नहीं लिखना पड़ता कभी कभी लगता है इंग्लिश सही है, जल्दी लिख लेता हूँ। वाइफ नहीं सॉरी, मदर, मदर का नाम था कुमार देवी, है ना। और इसको क्या कहते हैं नेपोलियन, टाइटल के अंदर ही आ जाएगा। तो टाइटल किसका मिला था इसको सबसे ज्यादा, नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ नामक व्यक्ति था जिन्होंने इसको किसकी उपाधि दी थी, नेपोलियन ऑफ इंडिया की। क्योंकि इसने इतने सारे साम्राज्य जीते थे, इतनी सारी विजेताएं जीती थी, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया का वो मिला। और इनको और भी टाइटल मिले जैसे कविराज। ये अपने कोर्ट में हरिसेन को भी रखते थे, आप सबने हरिसेन का नाम सुना होगा, वो इनके पर्सनल कोर्ट में रहते थे। और उसके बाद उनको अपॉइंट भी इन्होंने ही किया था। और दूसरा इनको उपाधियां मिली थी, वो 3-4 उपाधियां मिली थी। वैराग्य हरण, अपरितीर्थ, वैराग्य हरण और हिंदी में देता हूं, वैराग्य हरण, अपरितीर्थ और लिच्छवी धोत्री, ये हिंदी में लिख देता हूं अभी मैं, लिच्छवी धोत्री, धोत्री, क्योंकि ये लिच्छवी साम्राज्य थे, उनकी इनकी मम्मी लिच्छवी साम्राज्य की थी, तो लिच्छवी साम्राज्य के नाती हुए तो उस हिसाब से इनको लिच्छवी धोत्री की उपाधि मिली थी। और इनको मिलती है पराक्रमक की उपाधि मिलती है, वो है तो पराक्रमक। तो इनको कितने टाइटल मिले, नेपोलियन ऑफ इंडिया, कविराज, वैराग्य हरण, अपरितीर्थ, लिच्छवी धोत्री, पराक्रम, ये इनको इतनी सारी उपाधियां मिल गई। उसके बाद में इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, वी गेट टू नो अबाउट देम फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से हमें किसकी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति was the
या फिर ऐसे लिख लो, बाय पर्याप्त प्रशस्ति वी गेट टू नो अबाउट समुद्रगुप्त। अब हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि भैया जो पर्याप्त प्रशस्ति थी, ये भैया ये लाइन थोड़ी खराब हो गई है, ये देख लो, बाय पर्याप्त प्रशस्ति वी गेट टू नो अबाउट समुद्रगुप्त। और पर्याप्त प्रशस्ति लिखी किसने, किस भाषा में लिखी गई, ये भाषा थी, लैंग्वेज थी इसकी संस्कृत या प्राकृत, लैंग्वेज संस्कृत प्राकृत है ना। इसलिए जो ज्यादातर चलती है वो इंपॉर्टेंट इसके अंदर संस्कृत ही है, प्राकृत का तो संस्कृत है ना, ठीक। लैंग्वेज हो गई संस्कृत, और इसकी जो स्क्रिप्ट हो गई वो है ब्राह्मणी, स्क्रिप्ट ब्राह्मणी, और स्टाइल हो गई चंपू, ऐसे ऐसे नाम है, चंपू स्टाइल के अंदर ये लिखी गई है, और डोंकी एंड पद से मिलकर ये बनी है। और इसके बारे में क्या, इसको लिखा किसने था, राइटर हरिसेन जो कि कोर्ट के अंदर ही थे, हरिसेन था। और इंस्क्रिप्शन किसने करवाया इसका, इंस्क्रिप्शन मतलब जो पिलर के ऊपर खुदवाना हुआ, लिखवाना हुआ, वो किसने करवाया था, उस व्यक्ति का, तिलभट्ट। हो गया, इंस्क्रिप्शन करवाया तिलभट्ट ने। और इसको निक नेम क्या है, इसका निक नेम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त। हाँ देखो, ये हैंडराइटिंग में इसलिए नहीं सुना। पिताजी का नाम चंद्रगुप्त, माता का नाम कुमार देवी, टाइटल मिला नेपोलियन ऑफ इंडिया विंसेंट स्मिथ द्वारा, कविराज का टाइटल मिला वैराग्य हरण का मिला, अपरित्रत का मिला, लिच्छवी धोत्री का मिला, पराक्रम का मिला। बाय पर्याप्त प्रशस्ति थी, जिससे हमें किसके बारे में पता चलता है, गेट टू नो अबाउट द समुद्रगुप्त। लैंग्वेज थी संस्कृत, स्क्रिप्ट थी ब्राह्मणी, स्टाइल थी चंपू, राइटर था हरिसेन, इंस्क्रिप्शन किया था तिलभट्ट के द्वारा, निकनेम इसको बोला था ऑटोबायोग्राफी ऑफ समुद्रगुप्त। अब और भी जानते हैं, जो ये पर्याप्त प्रशस्ति थी ना, पर्याप्त प्रशस्ति से और किस किस की जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त सेकंड की भी मिलती है, जो इनके पुत्र थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के बड़े भाई का नाम क्या था, रामगुप्त कौन थे, समुद्रगुप्त ही बेटे थे बड़े वाले। छोटा बेटा कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अकबर की जानकारी मिलती है, बाबर की नहीं, अकबर, बीरबल और जहांगीर की जानकारी मिलती है पर्याप्त प्रशस्ति से। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या जीता, वो बता देता हूँ। ये समझ लो, he won he conquered 9 kingdoms in north, 12 in south and 18 in forest area। हो गया। और उसके बाद में क्या पता चलता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था, रामगुप्त, और छोटे बेटे का नाम क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें बहुत बड़ी हिस्ट्री मिलती है, पर रामगुप्त के बारे में इतना मिलता है। रामगुप्त के ऊपर राखलदास बनर्जी, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी है ना अपने वो खोजबीन की थी और है ना उत्खनन का कार्य किया था, उन्होंने क्या किया था, राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, इसके ऊपर रिसर्च की थी। राखलदास बनर्जी ने क्या किया था, सबसे पहले किसके ऊपर रिसर्च की थी, किसके ऊपर हिस्ट्री आगे बढ़ाई थी, की थी, वो थे रामगुप्त के ऊपर। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, 6 प्रकार के गोल्ड कॉइन चलाए थे। समुद्रगुप्त स्टार्टेड 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइंस, 6 टाइप ऑफ गोल्ड कॉइंस, जो ईरान
आयरन पिलर है, ईरान पिलर है, मालवा एमपी के अंदर, उससे भी जानकारी मिलती है किसकी हमें, समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त का देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत ही महान राजा थे। इसके बारे में मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी हैं, पिता का नाम, माता का नाम, इन्होंने क्या क्या जीता, क्या क्या नहीं था, गोपालिया कौन कौन सी थी, इनके कौन से इनके जो कोर्ट के अंदर हरिसेन थे उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और ये कुछ बातें मैंने लिखवाई नहीं है पर वर्बली बताई है, जो कि इंपॉर्टेंट थी वो मैंने सारी लिखवाई है। तो जो मैंने वर्बली बताई है उन बातों को भी ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। चंद्रगुप्त सेकंड, इसका कार्यकाल चला था 375 से 412 एडी, है ना। 375 से लेके 412 एडी तक इसका कार्यकाल चला, किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसके बाद में इसके बारे में क्या पता चलता है यहाँ कि इन्होंने अपने भाई रामगुप्त, इंग्लिश में लिखता हूँ, ही ओवर थ्रोन रामगुप्ता आउट ऑफ हिज किंगडम। बड़े भाई का बनना था पर खुद राजा बनने के लिए भाई इसने बाहर निकाल दिया, इसके पास सैन्य या फिर दिमाग ज्यादा होगा। उसके बाद में बात करते हैं कि इनको टाइटल कौन कौन से मिले थे। टाइटल से पहले बता दो इनका सेकंड नेम, ही वाज आल्सो known by the name of, किसके नाम से जाना था, he was also known by the name of, क्या नाम था, देवराज। अब इनके बात करें टाइटल्स, विक्रम आदित्य, परमेश्वर और गानारी, शाकाहारी और परम भगवतम। हाँ, टाइटल था विक्रमादित्य, परमेश्वर, गानारी, शाकाहारी, परम भगवतम। तो इसके टाइटल से तुम्हें ये नहीं लगता कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अभिमानी था, खुद को भगवान से कंपेयर करता था कि मैं ही भगवान हूँ। और उसके बाद में क्या है कि इनकी पत्नी का नाम था वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी। हाँ, ध्रुवा देवी इनकी पत्नी का नाम था। और उसके बाद में एक चाइनीज ट्रेवल, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, चाइनीज ट्रेवल, चाइनीज, हिंदी लिखता हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री भारत आया, जिसका नाम क्या था, फायन इसका नाम था। और ये भारत में कब से कब तक रहा था, 399 से लेकर 1414 एडी तक। वो भारत आया था लैंड रूट से एंड ही वेंट थ्रू वाटर रूट। हाँ, ये मिलता है इनके बारे में। चंद्रगुप्त का राज्यकाल चलता है 375 से लेकर 412 एडी तक। ही ओवरथ्रोन रामगुप्ता आउट ऑफ हिज किंगडम। टाइटल मिलता है विक्रमादित्य का, परमेश्वर का, गानारी का, शाकाहारी का, परम भगवतम का। मेरे को तो लगता है खुद नहीं ले लिए होंगे। He was also known by the name of देवराज। देखो देवराज मतलब ये खुद को भगवान ही समझता था भाई। वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी। चंद्रगुप्त के समय, द्वितीय के समय पे एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायन, जो 399 से लेकर 414 ईस्वी तक रुका, और यानी कि पूरे 15 साल रुका, और आया था ये लैंड रूट से और गया था वाटर रूट से। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के जो कोर्ट के अंदर जो नवरत्न थे ना, वो भाई बहुत तगड़े थे, जिनके बारे में आप सबने सुना ही होगा। तो सब उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इनके नवरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है, ये वाला यूज करते हैं। आज बोर्ड भी साफ करना पड़ेगा पूरा। तो
नवरत्नास ऑफ चंद्रगुप्त। नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त। तो नवरत्न कौन थे चंद्रगुप्त के? सबसे पहला मिलता है आपको नाम, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला आएगा कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। किसको कहा था? कालिदास। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा था कालिदास को। और इनके कुमार, रघुवंशम, मेघदूत, ऋतु संहार, ये सब इनकी कंपोजिशंस थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। दूसरे का नाम क्या मिलता है? वाराह मित्रा। ये क्या था? ये एक एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर। ये क्या थे? राइटर, एस्ट्रोलॉजर। थर्ड है धनवंतरी, धनवंतरी जो कि क्या थे? डॉक्टर थे। इनकी भी एक किताब थी जिसका नाम था नवनीतकम। और चौथे का नाम क्या? अमर सिंह। ये था अमर कोशा। अमर कोशा का मतलब होता है कि ये भाई कोश यानी धन को संभालता था। उसके बाद में मिलता है पांचवा श्री पणक। और उसके बाद में छठा मिलता है आपको बेताल भट्ट घट करपार। आठवां मिलता है वुरुरुचि। वुरुरुचि क्या मिलता है? वुरुरुचि। और नवा मिलता है शनुका। हाँ देखो भाई, अब एक नवरत्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके नाम बता दो। सबसे पहले आता है कालिदास, जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं आपको पता ही होगा, ये राइटर थे। वाराह मित्रा, ये इनकी भी बहुत सारी राइटिंग्स है, बुक्स हैं। इनकी भी एस्ट्रोलॉजर थे। धनवंतरी हॉस्पिटल भी होता है हमारे झुंझुनू के अंदर, एक हॉस्पिटल है धनवंतरी। डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर थे। अमर सिंह अमरकोश मतलब ये संभालने का काम करते थे। उसके अलावा मिलते हैं श्रीपंख, बेताल भट्ट, घाट करपार, वुरुरुचि और शोका। ये SHAUK। बस ये इतना ही है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त। अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त, है ना। तुम सबने वो देखा है HRGK बाई DK सर, क्या मस्त आज में हरियाणा का टीचर वो गाना था, मेरा नो डांडी का भेजना। तो कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं, वो पढ़ाते कैसे मैंने नहीं देखा, बट उनकी मीम्स आती रहती है कई बार, उनके बारे में आपने देखा है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में ये मिलता है कि जितने भी कुमारगुप्त के बारे में ये जानकारी मिलती है कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे ना, वो सारे किस टाइम से मिलते हैं? कुमारगुप्त के टाइम से मिलते हैं। कुमारगुप्त का दूसरा नाम क्या था? अदर नेम क्या था? अदर नेम वाज महेंद्र आदित्य। और उसके अलावा इनके बारे में क्या मतलब? महेंद्र आदित्य इनका दूसरा नाम था। और हेंसवांग के बारे में आपने समझ जाना होगा, चीनी यात्री था हेंसवांग ने इनको एक नाम दिया था जिसका नाम था आदित्य। और तीसरी क्या? मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ गुप्ता पीरियड was found in कुमारगुप्त टाइम। हाँ, कुमारगुप्त के बारे में इतना ही मिलता है कि अदर नेम था उनका महेंद्रादित्य। हेंसवांग ने इनको नाम दिया शंकरादित्य। हेंसवांग एक चीनी यात्री था, वो भी इन्हीं के कुमारगुप्त के टाइम पीरियड में आया। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द गुप्त पीरियड वाज फाउंड इन द कुमारगुप्ता टाइम पीरियड। और कुमारगुप्त के बाद में कौन आएगा? स्कंदगुप्त। और ये शायद इसका लास्ट राजा है, और उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन स्कंद। तो
तो स्कंद गुप्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका हमें दूसरा नाम मिलता है कर्मादित्य, कर्मादित्य। और इनके आते आते ये कर्मादित्य 500 ईसा ईस्वी 500 एडी के आसपास इनका राज था। स्कंद गुप्त का दूसरा नाम मिलता है कर्मादित्य। और इन्होंने क्या कराया था, रीबिल्ड करवाई थी किसको, समुद्र गुप्त को, सुदर्शन लेक। ही रीबिल्ड सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक। ये ऑरेंज जूस पिवाना, मजा करवाना। हाँ, ही एक राजा था, राजा तो चंद सॉरी एक ब्राह्मण था, एक पुजारी था। कहाँ का पुजारी था, कहाँ का पुजारी था, पुजारी था गिरनार का। और पुजारी का नाम क्या था, चक्रप्रीत। चक्रप्रीत। देखो, गिरनार का एक पुजारी था, प्रिस्ट, जिसका नाम क्या था, चक्रप्रीत। और चक्रप्रीत के कहने पर किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने क्या करवाया, सुदर्शन लेक का रीबिल्ड करवाया। गिरनार का जो प्रिस्ट था चक्रप्रीत, उसके कहने पर सुदर्शन लेक का रीबिल्ड करवाया। किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने करवाया। उसके बाद में स्कंदगुप्त के बारे में क्या मिलती है कि स्कंदगुप्त था, उसने क्या किया था, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि कहाँ से, बिगिनिंग ऑफ विष्णु से। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें, इसलिए मैं ज्यादा नोट्स नहीं बनवा रहा, मैं ऐसे मुंह से बता रहा हूँ, लिखते रहो। हाँ देखो, स्कंदगुप्त का दूसरा नाम था कर्मादित्य। एक प्रिस्ट था जिनका नाम था चक्रप्रीत। और कहाँ के प्रिस्ट थे, गिरनार के पुजारी थे। उनके कहने पर इन्होंने रीबिल्ड करवाया था किसका, सुदर्शन लेक का। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के अंदर इसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो इन्वेंशन थे, बाहरी आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे किसके टाइम पीरियड पे, स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पे बाहरी आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे। अब आते हैं 510 ईस्वी के अंदर एक राजा हुए थे जिसका नाम था भानुगुप्त। इनके बारे में ज्यादा विशेष जानकारी नहीं थी, जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ। 510 ईस्वी के अंदर एक राजा थे जिनका नाम क्या था, भानुगुप्त। अब भानुगुप्त के टाइम पीरियड पे क्या होता है, सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है हमें कि उस टाइम पे सती प्रथा, और ये मिलती किससे, ईरान पिलर इंस्क्रिप्शन जो कि उसके बारे में जानकारी देता है। हम किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में भी। और ये कहाँ पे है, मालवा के एमपी के अंदर ये भी है ना। ये तो बात हो गई भानुगुप्त की। द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता was विष्णुगुप्ता। हाँ, तो ये आज हमने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिया है आपका गुप्त साम्राज्य, गुप्ता पीरियड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। उससे पहले मेरे साथ में पूरे गुप्त पीरियड को रिवाइज करना। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया श्रीगुप्त, जिसने इसकी स्थापना की थी 275 ईस्वी के अंदर। और सब वास्तविक संस्थापक किसको बनाया था, 319 के अंदर, जो कि चंद्रगुप्त आया था। उसके बाद में चंद्रगुप्त का बेटा आया समुद्रगुप्त, जो कि बहुत ही महान राजा था। उसने बहुत सारी उपाधियां हासिल की। उसने ना उसके कोर्ट में रहता था हरिशन, जिसने ना पर्याप्त प्रशस्ति के अंदर उसके बारे में जानकारी ली संस्कृत के अंदर। और उसके बाद में क्या होता है, जो समुद्रगुप्त है उसने क्या किया था, 9 राज्य जीते थे, 9 साम्राज्य जीते थे, उत्तरी भारत के 12, दक्षिण भारत के, और 18 फॉरेस्ट साम्राज्य जीते थे। और उसके बाद में आता है अपने समुद्रगुप्त का बेटा रामगुप्त, जिसको निकाल दिया था लात मार के चंद्रगुप्त सेकंड ने। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, उसके बाद में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के अंदर जो नवरत्न थे उनके बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा कुमारगुप्त के बारे में। कुमारगुप्त के टाइम पे ज्यादातर राइटिंग्स लिखी गई थी, ज्यादातर रिकॉर्ड्स आपको कुमारगुप्त के टाइम पीरियड के ही मिलते हैं हमें।
भारत के अंदर। और उसके बाद में बात करें हम कुमारगुप्त के बाद में बात करेंगे स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक का रीबिल्ड कराया था, सबसे बड़ा ये है, उसकी जानकारी मिलती है चंद्रगढ़ लेक से। और इनका दूसरा नाम था कर्मादित्य। और इनके मतलब दूसरे नाम तो सबके ही मिलते हैं, ज्यादातर सबके ही दूसरे नाम मिलते हैं। उसके बाद में बात करें लास्ट रूलर थे विष्णुगुप्त और भानुगुप्त के टाइम पे सती प्रथा 510 ईस्वी के अंदर हमें जानकारी मिलती है। अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे गुप्त के बाद का भारत और हर्षवर्धन, उसके बाद में चालू कर देंगे मिडाइवल हिस्ट्री, जो कि है 700 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाती है। मुस्लिमों का आगमन होता है, भारत पर आक्रमण होते हैं, उसके बाद में गुलाम डायनेस्टी पढ़ेंगे। ये सब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर देना एसके डिफेंस अकेडमी को।